नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन इस वक्त में। मैं हूं ज्योति दुबे और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें, आइए देखते हैं। ग्वालियर के एनसीसी महिला ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आयोजित की गई भव्य दीक्षांत परेड। कुल 123 प्रशिक्षु महिला अधिकारियों द्वारा परेड कर मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को दी सलामी। ग्वालियर के एनसीसी महिला ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में बुधवार को भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में कुल 123 प्रशिक्षु महिला अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशेष रूप से उपस्थित थे। पासिंग आउट के अवसर पर मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण किया। इस अकादमी में भारत के विभिन्न राज्यों से आई कुल 123 प्रशिक्षार्थियों ने 75 दिन के कोर्स में विभिन्न प्रकार का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें बेसिक सैन्य प्रशिक्षण के अलावा व्यक्तित्व विकास, उपदेशक कौशल, मैप रीडिंग, ड्रिल, एडवेंचर, खेल कूद, कैंप प्रशिक्षण, योगा, सेल्फ डिफेंस तथा एनसीसी विषय का प्रशिक्षण दिया गया। पासिंग आउट परेड के बाद मुख्य अतिथि द्वारा अलग अलग विषयों में अव्वल आए हुए प्रशिक्षुओं को ट्रॉफियां भी वितरित की गई। In every camp, most sincerely and wholeheartedly. पासिंग आउट परेड ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे 123 बेटियां, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ को, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे उस सीमा पे सुरक्षा हो 24 घंटे, चाहे बमवर्षक विमान हो, चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटी आगे, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे। तो एनसीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद, उनके निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। एक कैडेट के रूप में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। संकट के समय जब देश को आवश्यकता होती है तो देखता नहीं है, कैडेट कूद जाता है। हमने देखा कोरोना के समय, हमने देखा जब भी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कैडेट कूद जाता है। तो यही तो भाव है, यही तो उदाहरण है बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, हम हर क्षेत्र में आगे हैं। अब तो मैं कहता हूं, अब पुराना भारत नहीं रहा मित्रों, अब नया भारत है। जैसे ही हमारे कोर्स की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हमारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें एज अ सिंडिकेट पार्टिसिपेट कराया गया हर एक्टिविटी में। फिर धीरे धीरे करके हमें कंपनियों के कंपटीशन पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने को कहा गया, और आज अंत तक आते आते हम एज PRCNJW 115 की तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी POP में। तो यही सब चीज़ें हैं जो NCC की मूल भावना को हमें अच्छे से सिखाती है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम सब में यही गुणों की भावना जगाने के लिए इस कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया गया था कि हम अपने आप को और अपने साथ वालों को अच्छे से समझें। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इस तरह से हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था जैसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पे पहले हमें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती है, फिर ओवरऑल जो हमारा पूरा 123 लोगों का ग्रुप था उनके साथ में एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। ड्रिल और बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ और एकेडमिक क्लासेस भी यहाँ पे होती थी, और सारी हमें अलग अलग एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती थी, जैसे मैप रीडिंग, और हमें ओरछा लेकर गए थे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट विजिट के लिए। तो बहुत ही होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस किया जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, इसलिए बहुत सारी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कराई जाती है।